हमारे साथ में लोकेश मुनि जी जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, मदनी साहब ने जो कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं, इस दावे से आपको दिक्कत क्या है? सुन पा रहे हैं लोकेश मुनि जी आप? आवाज नहीं आ रही है लोकेश मुनि जी, मैंने आपसे कट कट के आ रही है। मैं जितना समझ पाया हूं। हाँ, नहीं, फिर आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, जितना आपने सुना उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। सही करवा रहे हैं इसको। हाँ, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमको सद्भावना सम्मेलन में आमंत्रित किया था और हम लोग सद्भावना की भावना के साथ वहां उपस्थित हुए। और बल्कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका चैनल वहां थे, तो इस बवाल से पहले हमारे जो वक्तव्य हुए हैं वो बड़े अच्छे माहौल में हुए। उसके बाद में अचानक जो बुजुर्ग मदनी जी, असरद मदनी जी जो पधारे सहारनपुर से, उन्होंने एक नई थोड़ी नई कहानी और वो अल्लाह और वो मन्नू और ओम और न जाने क्या क्या आदम और ला करके इस तरह से प्रस्तुत करने की कि जैसे सब कुछ इस्लाम से निकला है, जबकि भला कौन इतिहास नहीं जानता है। आप मुझे बताइए, हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, हमारी प्राचीन जैन परंपरा, हमारी प्राचीन ब्राह्मण बौद्ध परंपरा कौन परिचित नहीं है? हमारे सिख भाई भी थे वहां। तो ये उस समय अगर मैं प्रतिकार नहीं करता, ये सनातन की रक्षा का सवाल था। ये महान जैन बौद्ध परंपरा की प्राचीनता की रक्षा का सवाल था। हमारे सिख भाइयों की शहादत पर अंगुली थी और चुनौती राम के अस्तित्व पर, शिव के अस्तित्व पर, तो ये कदापि स्वीकार्य नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा, हाँ, हमने मदनी साहब का वक्तव्य पूरे धैर्य से सुना, कहीं हमने बीच में खलल नहीं डाला। और उसके बाद भी बड़े अदब से मैंने कहा कि आप तो मेरे उम्र में पिता तुल्य हैं। हाँ, मैं आपको शास्त्रार्थ का निमंत्रण देता हूं, आप आइए दिल्ली या आप मुझे सहारनपुर बुलाइए। ये जो आप गढ़ रहे हो और प्रतिपादित कर रहे हो, ये सही नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है। आप गुमराह मत कीजिए, सामने इतनी पब्लिक है और अगर ये प्रतिकार नहीं करता, वो नफरत का, एक अलगाव का संदेश लेके जाती, समाज में विघटन बढ़ता। और भला जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम सबका कर्तव्य दायित्व है कि हम वसुधैव कुटुंब का संदेश दुनिया को दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आह्वान किया कि कोई ऐसा बयान न दे जिससे कि माहौल बिगड़े। नहीं, मतलब आपको सीधी आपत्ति इस बात से थी जो बयान यहां पर दिया गया वो गलत था, इसी बात से आपको आपत्ति थी? इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? वो तो आप खुद देखिए ना, सारा देश उसको गलत कह रहा है, मैं अकेला नहीं। हाँ। मेरे साथ सर्वधर्म के संत जो थे वो सारे उठ खड़े हुए। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर के हमारी ओर से ये प्रतिपादन रखो, वहां पर प्रतिकार करो। अच्छा लोकेश मुनि जी, साथ है यहाँ से, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, स्वीकार नहीं करते। हम एक बात आपसे जाननी है, अगर मदनी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ओम एक है, तो फिर अलग अलग धर्मों की जरूरत क्या पड़ी? उनका आधार क्या है? नहीं, खाली उतनी बात नहीं है, एक है। उन्होंने जिस तरह से सारा, अगर आप पूरा सुनोगे, प्रतिपादन किया, उसको लबोलबाब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ इस्लाम से निकला है। अब आप मुझे बताइए, इस्लाम कब आया? आपको पता है भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए, वो तो 24वें तीर्थंकर है। पहले तो आदिनाथ भगवान ऋषभ है, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली हुए, जिनकी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी हुई। आप मुझे बताइए, सनातन परंपरा कितनी प्राचीन है। हमारा हिंदू परंपरा, हमारी सिख परंपरा, हमारी बौद्ध परंपरा, हजारों वर्षों का इतिहास है, उसको आप कैसे मिटा सकते हो? क्या धार्मिक इतिहास को, का निमंत्रण, क्या धार्मिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ये कोशिश है? वो तो सामने है, कोशिश ही नहीं, उनका केंद्र बिंदु वो था। और उन्होंने बल्कि जिस भावभंगिमा से, उनके फुटेज आप देखिए, सुनिए, मैं कह रहा हूं
और मैं कह रहा हूं इन गुरुओं की मौजूदगी में, और ये भी कहा उन्होंने कि इन गुरुओं ने भी ऐसा कहा, जबकि हमने तो सिर्फ वहां पर बहुलतावादी संस्कृति की बात की, भारत की अनेकता में एकता की विशेषता की बात की, भाईचारे की बात की। अच्छा। हाँ, मैंने अपने एक भाई के नाते ये सुझाव जरूर दिया कि आप ज्यादा क्वांटिटी की चिंता मत करो, क्वालिटी की चिंता करो। हमारी भावी पीढ़ी को कैसे तालीम मिले, कैसे हुनर मिले, इसका प्रयास होना चाहिए। और इस देश ने कितना दिया है। मैंने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से लेकर के, हाँ। हमारे जाकिर हुसैन से लेकर के, हमारे जो अंसारी जी से लेकर के, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम ठीक है, साहब तो से डॉक्टर लोकेश मुनि जी मेरे को एक बात तो बताइए। सही रास्ते जाने पर ये देश हमेशा जो है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, तो फिर जबरदस्ती अपने धर्म को दूसरे के धर्म पर थोपने की रणनीति पर कौन आगे बढ़ रहा है फिर? वो जग जाहिर हो गया है कल। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने कितना हमारा अपमान किया नहीं किया उसको आप साइड में रखिए, और संतों को मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम का नुकसान किया है। अरे भला सद्भावना से सारे आपके साथ खड़े हुए थे, आप एक नई पीढ़ी को संदेश देते, देश की एकता के लिए, अखंड भारत के लिए, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, और हमारे जो मुद्दे हैं, हम भला जब राजनीतिक दल 15-20 दल मिलके साथ में सरकार चला लेते हैं, तो सभी धर्मों के लोग मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? इस मुद्दे पे जरूर थी। अनावश्यक एक ऐसा, और पूरा उनका वक्तव्य, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि ये लगे कि ये सद्भावना बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समरसता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाईचारे का काम कर रहे हैं। और मैं तो अवाक रह गया। हम तो छोटे मदनी जी के निमंत्रण पे गए थे, वो हमेशा बड़ी सद्भावना से प्रस्तुत होते हैं, और वहां पर भी हमारी अच्छी उनसे बातचीत हुई, प्रारंभ में हमारे वक्तव्य अच्छे से हुए। लेकिन ये बुजुर्ग मदनी जी ने जो आए थे वहां से, सहारनपुर से, उन्होंने पूरा का पूरा वक्तव्य एक इस तरह से लेकर के आए, और अगर मैं वो नहीं बोलता, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के चैनल के माध्यम से दर्शकों में गलत संदेश जाता, उससे क्या होता? समाज में खाई बढ़ती, नफरत बढ़ती, सौहार्द बिगड़ता, विघटन बढ़ता। उसको बचाने के लिए मुझे प्रतिकार करना पड़ा, शास्त्रार्थ का निमंत्रण देना पड़ा। हम अभी भी उनसे अपील करते हैं, आइए हम सब मिलकर के देश को खूबसूरत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। देश है तो हम हैं, अगर देश ही नहीं है तो आपका और मेरा क्या अस्तित्व है? सब कुछ उसके पीछे है, और हम में से किसी को ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हाँ। मैं तो दुनिया भर में जाता हूँ, भारत का जिस तरह सम्मान बढ़ रहा है दुनिया भर में, ऐसे के अंदर जब G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, वसुदेव का कुटुंबकम का संदेश हमें पूरी दुनिया में फैलाना है, ऐसे समय में हम ऐसी बातें करें, ये उचित नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए, अगर मुसलमान इस मुल्क में, जैसे मदनी साहब कह रहे थे कि मुसलमान इस मुल्क में 1400 सालों से रहते आए हैं, एक साथ रहते हुए आए हैं, तो फिर वो भारत के जो मूल होता है, मूल रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि भारत की सभ्यता तो 5000 साल पुरानी है। यही तो बात है ना, ये सारी विरोधाभासी बात है। एक तरफ कह रहे हैं इतने वर्षों से रहे, एक तरफ कह रहे हैं सब उसी में से निकला, और रहते आए हैं। तो यहां बताइए ना, मेरी दृष्टि में भारत का मुसलमान सबसे अधिक सुखी है, सबसे अधिक प्रसन्न है। दुनिया भर को मैं तो देखता हूं, पड़ोसी देश को ही देख लो क्या हालात हो रहे हैं हमारे यहाँ पर सब। और आप बताइए, उनके सम्मेलन में हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिए, सारे धर्मों के वहां पर प्रस्तुत थे। बौद्ध धर्म थे, सनातन था, सिख था, जैन था, क्या कमी रखी है इस देश ने? तो ऐसे के अंदर फिर ऐसी बात करना, अतिथि देवो भव का भाव होता है। हमको बुलाया, हम तो मेहमान थे उनके निमंत्रण पे गए थे, फिर हमें इस तरह से नीचा दिखाना या अपमानित करना, जिसका भावार्थ ये हो, उसको कोई मतलब उचित नहीं कह सकते। फिर भी हमने आपा नहीं खोया, बड़ी अदब के साथ पिता तुल्य कहते हुए उनको कहा कि आइए हम शास्त्रार्थ करते हैं। संवाद से ही समाधान निकलता है, विवाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और हमने ये सोच के गए थे
कि वहां सह आसन होगा, सह चिंतन होगा, समाज और देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी चर्चा होगी। तो बीच में ये राम को चुनौती देना, शिव को चुनौती देना और कहां से ओ मन्नू गड़म गढ़ करके एक नई व्याख्या ला करके इस तरह प्रस्तुत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर के ठीक है, देश को आगे डॉक्टर लोकेश मुनि जी, लेकिन आप उनके निमंत्रण पर गए वहां, आप उनके निमंत्रण पर वहां गए और आपने कहा कि आपको अपमानित किया, आपको नीचा दिखाया गया, लेकिन आपने जो निमंत्रण उनको दिया शास्त्रार्थ का, क्या आपका निमंत्रण स्वीकार्य हुआ या फिर वो भाग रहे हैं? नहीं, मुझे अभी तक, मैंने बुजुर्ग मदनी साहब को निमंत्रण दिया था, उनकी ओर से अभी तक मेरे पास कोई ऐसा संवाद नहीं है कि जिससे नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो खुला आम निमंत्रण देके आया हूं ना, मुझे क्या आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल कुछ बिजी है, इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि अगले 1 घंटे में मैं बैठ पाऊंगा। और आप मेरी गले की आवाज से भी आप भी शायद कुछ न कुछ बात पकड़ पा रहे होंगे। ऐसे के अंदर वो समय क्या होगा वो तो मिल बैठ कर लोकेश मुनि जी, लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त आप पर है, पूरा देश इस वक्त आपसे उम्मीद करता है, क्योंकि जिस तरह से मंच से आपने विरोध किया, पूरा देश आपकी ओर नजरें बिठाए बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूं वार्ता के लिए, तो मैं बिल्कुल नजरें दिखाए बैठा है। देश की नजरें मेरे सर माथे हैं, देश है तो हम हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बस इस देश के लिए डॉक्टर लोकेश मुनि जी, उसका बहुत डॉक्टर लोकेश मुनि जी, फिर देश के लिए, भारत के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर मौलाना मदनी आते हैं तो सब सामने, सब स्पष्ट होगा, पूरा देश देखेगा। नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह ही रहा हूं, मैं तो निमंत्रण देके आया हूं, लेकिन मेरा जो पहले से पूर्व निर्धारित जो भी चीजें हैं वो भी देश के लिए ही है। तो ऐसे के अंदर समय मिल बैठ के तय किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी से फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, आपने जो शास्त्रार्थ की बात की है, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता आ गई है और वो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो शास्त्रार्थ रामलीला मैदान में ना हुआ वो टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर हो जाए आमने सामने। ये पूरे देश को उम्मीद है, जागरूक, मतलब उत्सुकता है, जिज्ञासा है। नहीं, उस जिज्ञासा के लिए मैं तो स्वयं चला के कह के आया हूं और मैंने कुछ वहां पर भी स्पष्ट किया। मैंने सारा इतिहास बताया। मैंने कहा भला कौन नहीं जानता, भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अरिष्ट नेमी योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई, पहले तीर्थंकर की बात करूं तो ऋषभ, जिनके पुत्र भरत बाहुबली, पुत्री ब्राह्मणी सुंदरी, कौन इतिहास नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात पूरे देश तक पहुंचे, भारत तक पहुंचे, यही ना भारत की कोशिश है, यही टाइम्स नाउ भारत की कोशिश है। और हम काउंटडाउन लगाते हैं 15 मिनट में मदनी हमारे साथ में होंगे, उनसे हम बात करेंगे। ये काउंटडाउन हम लगाते हैं और ये शास्त्रार्थ पूरा भारत देखेगा टाइम्स नाउ भारत पर। और मेरी अपनी गले की स्थिति के साथ, हाँ, दोनों ओर से एक टाइम तय हो जाएगा। मैं बिल्कुल उनसे बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं इस मुद्दे पर ठीक है डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन करोड़ों जो भारतवासियों की जो उम्मीद है वो टाइम्स नाउ भारत पर हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी भी हो जाए। और अगर आप वक्त नहीं निकाल पाए तो आपके सवालों का सामना करवाएंगे सीधे मौलाना मदनी से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ।